हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर के एग्जाम खत्म होने के बाद कितने दिन बाद हॉस्पिटल ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, हॉस्पिटल ट्रेनिंग कहां से करें और हॉस्पिटल ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या सिखाया जाता है, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपका कोई डाउट या फिर कंफ्यूजन रह जाता है तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादातर उनका डाउट रहता है डी फार्मा एग्जाम देने के कितने दिनों बाद होती है हॉस्पिटल ट्रेनिंग। जैसे कि आपने डी फार्मा सेकेंड ईयर का एग्जाम दे दिया, अब डी फार्मा सेकेंड ईयर के एग्जाम कंप्लीट करने के बाद आपके 1-2 महीने बाद क्या होती है, हॉस्पिटल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। अब हम अगर फेल हो गए तो क्या हॉस्पिटल ट्रेनिंग कर सकते हैं? अगर आप फेल हो गए हैं, ठीक है, तब भी आप हॉस्पिटल ट्रेनिंग कर सकते हैं। पर जो आपका डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होगा वो कब मिलता है? जब आप सारे एग्जाम क्लियर कर लेंगे, उसके बाद ही आपका डिप्लोमा और सर्टिफिकेट मिलेगा। हॉस्पिटल ट्रेनिंग जो होती है वो कितने दिन की होती है? हॉस्पिटल ट्रेनिंग आपकी 3 महीने मतलब कि 500 घंटे की होती है। तो सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन डाउट स्टूडेंट का रहता है डी फार्मा एग्जाम देने के बाद हॉस्पिटल ट्रेनिंग कितने दिन बाद होती है। तो डी फार्मा सेकेंड ईयर के फाइनल एग्जाम जैसे ही आप देते हैं उसके 1-2 महीने बाद क्या होती है, आपकी हॉस्पिटल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। हॉस्पिटल ट्रेनिंग आपकी कितने दिन की होती है? हॉस्पिटल ट्रेनिंग आपकी 3 महीने या फिर हम कह सकते हैं 500 घंटे की होती है। पहला डाउट क्लियर हो गया। सेकंड जो डाउट रहता है स्टूडेंट का, सबसे ज़्यादा डाउट रहता है कि हॉस्पिटल ट्रेनिंग कहाँ से करें या फिर कहाँ होती है। जैसे कि आपके एरिया में कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा, जैसे कि पीएचसी है, सीएचसी है, ठीक है, तो जो भी आपकी हॉस्पिटल ट्रेनिंग होगी उस पीएचसी या फिर सीएचसी में होगी, जो भी आपका एरिया। आप किसी ऐसे हॉस्पिटल में जो आपके पड़ोस में है नहीं कर सकते हैं। तो पीसीआई अप्रूव्ड हॉस्पिटल, मिनिमम 50 बेड्स हॉस्पिटल, जैसे कि आपका कोई भी हॉस्पिटल है तो वो पीसीआई अप्रूव्ड होना चाहिए और वो आपके 50 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। इस टाइप के आप हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर डिस्पेंसरी जो फार्मेसी एजुकेशन के लिए अप्रूव्ड हो। अब हम लोग अपनी हॉस्पिटल ट्रेनिंग कहाँ करें या फिर कहाँ कर सकते हैं? जैसे कि जो भी आपके एरिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, पीएचसी है या फिर सीएचसी है, वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपनी हॉस्पिटल ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। आपकी 3 महीने की हॉस्पिटल ट्रेनिंग होगी, मान लो 500 घंटे की आपकी हॉस्पिटल ट्रेनिंग होगी। लोग हॉस्पिटल ट्रेनिंग करने जाएंगे तो ट्रेनिंग के दौरान हम लोगों को क्या क्या सिखाया जाएगा? तो ट्रेनिंग के दौरान आपको प्रिस्क्रिप्शन, रीडिंग और राइटिंग। प्रिस्क्रिप्शन मतलब कि जो डॉक्टर पर्चा लिख रहा है, पेशेंट डॉक्टर के पास गया, जो पर्चा डॉक्टर दे रहा है जिसपे मेडिसिन लिखी है उसको कैसे पढ़ना है, उसको चेक कैसे करना है, ये भी हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग के दौरान सीखते हैं। डिस्पेंसिंग मेडिसिन, मेडिसिन को कैसे डिस्पेंस करना है, इन्वेंटरी मैनेज करना और ड्रग इंटरेक्शन समझना है कि ड्रग का क्या इंटरेक्शन है, ये सब हम लोग दौरान समझेंगे। इंजेक्शन लगाना भी सीखते हैं। बहुत सारे काम हम लोग ट्रेनिंग के दौरान सीख जाते हैं। पेशेंट को मेडिसिन को सही तरीका बताना, जो भी पेशेंट हमारे पास मेडिसिन लेने आ रहा है, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है, हम उसको मेडिसिन दे रहे हैं, तो हमारा ये फर्ज है कि हम जो भी पेशेंट आया है उसको मेडिसिन लेने का सही तरीका बताएं कि जो हम मेडिसिन दे रहे हैं वो किस टाइप से लेना है, कितने टाइम तक लेना है, कब कब लेना है, ये सब हम लोग ट्रेनिंग के दौरान पर क्या करते हैं, सीखते हैं। तो ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है? प्रिस्क्रिप्शन, रीडिंग और राइटिंग। प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, ठीक है, उसको पढ़ना सिखाया जाता है। उसकी राइटिंग को समझना भी हमें ट्रेनिंग के दौरान पे समझाया जाता है। डिस्पेंसिंग मेडिसिन, इन्वेंटरी मैनेज करना और ड्रग इंटरेक्शन समझना, पेशेंट को मेडिसिन को सही तरीके से समझाना, ये सारा का सारा हम लोग ट्रेनिंग के दौरान में क्या होता है, समझते हैं। उसके बाद है क्या डी फार्मा फेल होने के बाद हम हॉस्पिटल ट्रेनिंग कर सकते हैं? जैसे कि हमने डी फार्मा में फेल हो गए और क्या हम हॉस्पिटल ट्रेनिंग कर सकते हैं? कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो आपके रिजल्ट आने के बाद ट्रेनिंग कराते हैं और कुछ कॉलेज ऐसे हैं एग्जाम के तुरंत बाद क्या होते हैं, ट्रेनिंग पे भेज देते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज के पर कि आपका कॉलेज कैसा है। जैसे कि आप डी फार्मा में फेल हो गए तब भी आप हॉस्पिटल ट्रेनिंग कर सकते हैं। अब हम लोग हॉस्पिटल ट्रेनिंग करते क्यों हैं? कुछ सीखने के लिए ही तो करते हैं, प्रैक्टिस के लिए
करते हैं। तो अगर हम फेल हो गए हैं तो क्या प्रैक्टिस नहीं कर सकते? अगर आप फेल हो गए तब भी हॉस्पिटल ट्रेनिंग कर सकते हैं, पर जो भी आपका डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कुछ भी होगा वो आपको तभी मिलेगा जब आप सारे एग्जाम क्लियर कर लेंगे, उसके बाद ही आपका डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट मिलेगा। तो डी फार्मा में फेल होने के बाद हॉस्पिटल ट्रेनिंग कर सकते हैं। ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट है, सेकेंड ईयर के बाद 500 घंटे की हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है, मतलब कि मिनिमम 3 महीने की आपकी क्या होती है, ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग का पर्पस क्या होता है? जो भी स्टूडेंट है उसकी रियल लाइफ क्या हो, प्रैक्टिस हो, एक्सपीरियंस हो। जो आपकी ट्रेनिंग होती है उसका मेन पर्पस क्या होता है? जो भी स्टूडेंट ट्रेनिंग करने जा रहा है उसकी रियल लाइफ क्या हो, उसको प्रैक्टिस हो और उसका क्या हो, एक्सपीरियंस हो। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट फेल हो गया है सेकेंड ईयर में, ज़्यादातर सेकेंड ईयर के बाद ही क्या होगी, आपकी ट्रेनिंग होगी, फर्स्ट ईयर में तो होने नहीं लगेगी। तो सेकेंड ईयर के बाद अगर कोई स्टूडेंट फेल हो गया है तब भी वो ट्रेनिंग क्या कर सकता है, ट्रेनिंग अपनी कर सकता है। पर जो भी आपका डिप्लोमा या फाइनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो तभी मिलेगा आपको जब आप अपना सारा क्लियर कर लेते हैं, अपनी बैक लगी है, फेल हुए, जो भी है वो सब क्लियर कर लेंगे, उसके बाद ही डिप्लोमा आपका सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि डी फार्मा की जो आपकी ट्रेनिंग होती है एग्जाम के कितने दिन बाद होती है, 1-2 महीने बाद होती है। कितने दिन तक होती है? 3 महीने तक होती है, मतलब 500 घंटे की आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या सिखाया जाता है ये भी बताया, और साथ ही साथ अगर हम डी फार्मा में फेल होंगे, सेकेंड ईयर में फेल होंगे, तो हम ट्रेनिंग कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, पर आपका जो भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट होगा वो आपका सब कुछ क्लियर करने के बाद ही मिलेगा, पहले आपको क्या होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अब इम्पोर्टेंट नोट्स की बात करें तो हर कॉलेज का अपना अपना सिस्टम होता है। आपके कॉलेज का अलग सिस्टम है, दूसरे कॉलेज का कुछ अलग सिस्टम होगा। तो कुछ कॉलेज बोलते हैं कि जब तक पास नहीं होंगे तब तक ट्रेनिंग अलाउड नहीं होती है। कुछ कॉलेज क्या बोलते हैं, जब तक आप पास नहीं होंगे तब तक आपकी ट्रेनिंग अलाउड नहीं होगी। पर कुछ बोलते हैं एग्जाम के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट कर लो, रिजल्ट बाद में आएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने कॉलेज से संपर्क करते रहने हैं कि आपका कॉलेज क्या बोलता है, कि आपके रिजल्ट आने के बाद ट्रेनिंग होगी या फिर आपकी पहले से ट्रेनिंग करा दी जाएगी। तो ये सारे जो भी डाउट हैं स्टूडेंट के वो हम लोगों ने इस वीडियो में क्लियर कर दिए। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सेव करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।